अगर आपको कानून से खेलना है और अपनी आजादी भी बचानी है तो आपको या तो स्मार्ट या फिर खौफनाक और या फिर किस्मत वाला होने की जरूरत है। लेकिन कुछ बदमाश इनमें से कुछ भी नहीं होते, बल्कि कुछ अपराधी इतने अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ होते हैं कि वे खुद ही पुलिस के लिए सारी मेहनत कर देते हैं ताकि वे आसानी से पकड़े जाएं और उनका बचना नामुमकिन हो जाए। गलती से पुलिस को अपनी गिरफ्तारी के लिए बुलाने वाले लुटेरों से लेकर कैलिफोर्निया के फैंटम पूपर तक, आइए कुछ ऐसे ही शर्मनाक किस्म के बुद्धुओं के बारे में जानते हैं जिन्हें अपनी आजादी प्यारी नहीं है। कॉमिकल अपराध। जब मिसौरी के एक कॉमिक बुक स्टोर में एक स्टोरेज यूनिट से 3000 कॉमिक्स चोरी हुई तो उसका मालिक मानो तबाह बर्बाद हो गया। उसने लोकल दुकानदारों पर एक संदेश भेजा और कहा कि अगर कोई भी उन किताबों को बेचने आए तो उसे तुरंत सूचित करें। आप ये सोचिए कि वो कितना ज्यादा हैरान हुआ होगा जब एक दिन वे सभी उसके स्टोर पर पहुंच गए और साथ में वो माहिया भी थी जिसने चोरी की थी। वो मूर्ख चोरनी कॉमिक्स को उसी स्टोर में बेचने की कोशिश कर रही थी जहां से उसने उन्हें चुराया था। बावजूद इसके कि उन डिब्बों पर मालिक के डिटेल्स लिखे थे और उसके हस्ताक्षर थे, पुलिस की मदद से अपराधी को पकड़ लिया गया और कॉमिक्स अपने असली मालिक के पास लौट आई। इस स्तर की विफलता को देखते हुए लगता है कि उन्हें कॉमिक्स की बजाय एक दिमाग को चोरी करने की जरूरत थी। आग मत लगाओ। फ्लोरिडा के दो चोरों ने शायद सोचा कि वे वास्तव में बहुत चालाक हैं जब उन्होंने एक एटीएम को लूटने के लिए ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करने की समझदारी भरा आइडिया लाया। लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि दूसरे चोर एटीएम में सेंध लगाने के लिए ब्लो टॉर्च यूज क्यों नहीं करते। रुपयों के बंडलों तक रास्ता बनाने के बजाय गरम लौ ने एटीएम के हिंजेस को ब्लेड करके उन्हें बंद कर दिया। लुटेरों को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन ये पूरा वाकया सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो गया और वहां से भागने का ये शर्मनाक वीडियो ओकालोसा काउंटी शेरिफ कार्यालय ने पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। एक बिस्तर में तीन। 2018 में 16 से 19 वर्ष के 3 ब्रिटिश किशोरों को उनके डकैती के प्रयास के हास्यास्पद तरीके से फेल हो जाने पर जेल जाना पड़ा। इंग्लैंड के लीटन बजट में एक घर के बाहर 4 टीनेजर्स की संदिग्ध हरकतों की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घर में घुसने पर अधिकारियों ने उन किशोरों को एक बेड में छिपा हुआ पाया जहां वे सोने का नाटक कर रहे थे। अधिकारी उन्हें वहीं छोड़ देते अगर उन्हें चोरी की हुई ज्वेलरी का ढेर बेडशीट के नीचे छिपाया हुआ नहीं मिलता। पकड़े जाने के बावजूद किशोरों ने झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया और ऐसा दिखावा करने लगे कि वे एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। एक ही बिस्तर में होने के बावजूद, वो भी किसी और के घर में। कोई हैरानी की बात नहीं कि पुलिस ने उनका झूठ पकड़ लिया। अब उनके फोटो को देखकर आप सोच सकते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि स्मार्ट सा दिखने वाला युवा ऐसा काम कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। डेप्यूटी डोरबेल। वीडियो डोरबेल घर घर में तेजी से एक कॉमन सेफ्टी फीचर बनता जा रही है, जिससे घर के मालिक घर से दूर होते हुए भी आसानी से ये देख सकते हैं कि उनके दरवाजे की तरफ कौन बढ़ रहा है। ये डोरबेल हमेशा ऑन रहती है और हमेशा रिकॉर्डिंग करती रहती है। ये बात सभी चोरों को पता नहीं होती है। कैलिफोर्निया के फेस्नो में एक नौसिखिया चोर एक ही दिन में एक ही मोहल्ले में 4 अलग अलग वीडियो डोरबेल चोरी करने के प्रयास करते हुए कैप्चर हो गया। उसकी मूर्खता का स्तर लगभग अविश्वसनीय था। आखिरकार उसे डोरबेल कैमरा के फंक्शन पता ही होंगे, तभी वो उनकी कीमत जानता होगा। और फिर भी वो ये भूल गया कि जब वो उन्हें निकालने जाएगा तो वे उसे फिल्मा रहे होंगे, क्योंकि उसने अपना फेस कवर नहीं किया था। इतना ही नहीं, वो 4 में से 3 कैमरे निकाल भी नहीं पाया। इसलिए पकड़े जाने की शर्मिंदगी के अलावा उसे कुछ खास हाथ नहीं लगा। खिलौना चोर। 2016 में इंडिया कैलिफोर्निया में पुलिस एक चोर को तलाश कर रही थी जो एक YMCA की छत के सहारे चढ़कर आया और कैश रजिस्टर से पैसे चुरा लिए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी पर कैप्चर हो गई और उसका एंट्रेंस बस इतना ही स्मूथ था जितना एक सैंडपेपर बेबी वाइप होता है। लेकिन ये और भी मजेदार हो गया। चोर का दुर्भाग्य देखिए कि कैश रजिस्टर एक खिलौना था और उसके अंदर जो कैश था वो भी प्ले मनी था और किसी काम का नहीं था। ये चोरी से होने वाला लाभ चोर की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि ये कहना उचित होगा कि उसने उतना ही कमाया जितने की वो लायक था। सजा की भूख। 2018 की बात है। सुविधाजनक स्नैक्स पाने की ख्वाहिश एक फोन चोर को ले डूबी। शिकागो के इस नौसिखिए अपराध को पुलिस ने आसानी से लोकेट कर लिया जब उसने उबर ईट से खाना ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवाया। बंदूक की नोक पर फोन चुराने के बाद चोर ने अपने विक्टिम के ऐप से ही खाना खरीदा। ये भूल गया कि पुलिस कितनी आसानी से उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकती है, क्योंकि खाना उसी के घर पर डिलीवर होना था। हालांकि मुझे यकीन है कि ये उसकी आजादी की एक शानदार आखिरी दावत होगी, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए कि खाना पहुंचने से पहले पुलिस पहुंच गई।
द फैंटम पूपर 2017 में एक चोर को चोरी के दौरान ही पेट साफ करने की लगी और वो अपने विक्टिम के घर के टॉयलेट में घुस गया। आप सोच रहे होंगे कि वो थोड़े कम तनावपूर्ण माहौल तक रुक सकता था, लेकिन यदि किसी को जाना ही हो तो रुकना बेकार है। जैसे चोरी करना ही काफी नहीं था, उस बदमाश ने फ्लश तक नहीं किया। भागने से पहले वो वेंचुरा कैलिफोर्निया में स्थित उस घर के मालिक के लिए अपना बदबूदार सरप्राइज तोहफा छोड़कर गया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसका पार्टिंग गिफ्ट उसके डीएनए से भरा हुआ था, जिसे पुलिस ने आसानी से अपने डेटाबेस में पहले से ही मौजूद उसकी प्रोफाइल से मैच कर लिया। उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेकिन इतिहास में उसका नाम वेंचुरा के टट्टी फैंटम के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इसलिए याद रखिए कि मूर्ख लोगों से चिढ़ना नहीं है, वे मुफ्त का मनोरंजन देते हैं। स्टाइल में पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में एक अपराधी ने एक खराब स्थिति को और भी बदतर कर दिया जब वो कार चोरी के आरोप में अदालत में अपनी पेशी पर चोरी की कार में ही गया। पास के स्टेशन में पुलिस अधिकारियों ने पार्क की गई उस कार को पहचान लिया जिसे एक सप्ताह पहले चुराया गया था। जब वो व्यक्ति पहले वाली कार चोरी के आरोप में मजिस्ट्रेट कोर्ट से निकला तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक उसी वजह से। ऑफिशियल बिंज बिजनेस 2018 में एक व्यक्ति जॉर्जिया के स्नेविले में जैक्सबी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में घुसा और फ्री खाने की डिमांड की। क्योंकि जाहिर है कि भाई वो एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट था। कम से कम उसने तो यही दावा किया। सबूत के तौर पर उसने कैशियर को एक गन के खाली हॉस्टलर को दिखाने के अलावा कोई और सफाई देना जरूरी नहीं समझा। हालांकि कैशियर के लिए इतना सबूत काफी नहीं था और उसने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस पहुंची तो अजीब सा बंदा इसी बात पर अड़ा रहा कि वो एफबीआई एजेंट है। अफसरों ने एफबीआई के अटलांटा फील्ड ऑफिस में फोन किया और पता किया कि उन महाशय ने एफबीआई में कभी काम ही नहीं किया था। खैर, इस बात से किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। हालांकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने आज तक किसी को मुफ्त खाना जुगाड़ने का इससे ज्यादा क्रिएटिव तरीका अपनाते नहीं देखा है। दिखावे को बरकरार रखते हुए एक ऑस्ट्रेलियाई फरार महिला केवल अपने इतराने और बेवकूफी की वजह से पकड़ी गई जब वो 2016 में एक सुधारक संस्था से निकल भागने में सफल हो गई। स्थानीय पुलिस ने सोशल मीडिया पर भगोड़ी की तस्वीरें पोस्ट की और जनता से उस पर नजर रखने के लिए कहा, लेकिन भगोड़ों को खुद की तस्वीरें अच्छी नहीं लगी। अपनी समझदारी का प्रदर्शन करते हुए उसने फेसबुक पर पुलिस विभाग से संपर्क करके अनुरोध किया कि वे उसके मगशॉट के बजाय एक अधिक आकर्षक फोटो का उपयोग करें, क्योंकि भगवान न करे कि उसके जैसी सजा याफ्ता मुजरिम लोगों की नजरों में कम सुंदर दिखाई दे। उसका शिष्टाचार देखिए कि उसने लगाने के लिए दूसरी फोटो भी खुद की ही भेजी। पुलिस ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि उन्होंने उसके फेसबुक पोस्ट और गतिविधियों से उसे ढूंढ जरूर निकाला। जेल तक सवारी 2018 में एक भागे हुए कैदी ने केंट के हाईवे पर एक गाड़ी से लिफ्ट मांगने की कोशिश की और जब एक गाड़ी उसे बैठाने के लिए धीमी हुई तो उम्मीद से उसकी आंखें चमक गईं। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि कार चलाने वाला व्यक्ति कानून का एक अधिकारी था। वैसे तकनीकी रूप से तो वो सिर्फ एक कैंपस पुलिस वाला था, लेकिन उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार उस कैदी की एक कलाई से हथकड़ी लटकी हुई थी। कैदी एक नियमित ट्रांसफर के दौरान आजाद होकर भाग निकला और पीछा कर रहे ऑफिसर उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। उसने सोचा कि उसे लिफ्ट मिल गई है, जो कि सही भी था, लेकिन वो जेल की तरफ वापस ले जाने वाली सवारी थी। पिछवाड़े से डायल जब कैलिफोर्निया के फेजो में एक इमरजेंसी ऑपरेटर ने एक कॉल रिसीव किया और उसके स्टैंडर्ड सवालों का जवाब उसे नहीं मिला तो उसे बड़ी हैरानी हुई। ऑपरेटर फिर भी सुनती रही, इस उम्मीद में कि शायद उसे कॉल करने वाले की स्थिति समझ आ जाए। ऑपरेटर ने पाया कि वहां कोई इमरजेंसी नहीं थी, बल्कि उसने दो लोगों को किसी ड्रग डील के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हुए सुना। अगर ये काफी बुरा नहीं था तो दोनों आदमी फिर अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए कारों को लूटने की योजना बनाने लगे। ये बात जल्दी साफ हो गई कि उन बदकिस्मत बंदों में से एक ने अपनी पिछली पॉकेट में फोन रखा था और गलती से ये नंबर डायल हो गया और रॉन्ग नंबर भी सबसे खतरनाक जगह लग गया। ऑपरेटर ने पुलिस को उसी जगह भेज दिया और इससे पहले कि वो कोई नुकसान कर पाते उन नौसिखिए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बट डायल से गड़बड़ी होने की एक और कहानी है। दो आदमी केंटकी के एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट को लूटने का प्लान बना रहे थे जब गलती से 911 डायल हो गया। उनके कॉल में उनकी योजना की पूरी डिटेल और उनकी पहचानें दर्ज हो गई। 911 के ऑपरेटर ने उनका कॉल उस रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में ट्रेस कर लिया और ऑफिसर्स को वहां पर भेज दिया। लेकिन अपराधियों की बातचीत अनजाने में अधिकारियों के साथ तो साझा हो ही गई थी। साथ ही जिस रेस्टोरेंट को वो टारगेट कर रहे थे उसके अंदर स्थानीय पुलिस प्रमुख बैठे हुए थे। कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने उनको पार्किंग में ही पकड़ लिया, शायद अपनी प्लेट से आखिरी हड्डी चबा लेने के बाद। हालांकि दोनों आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सजा निश्चित ही ये थी कि उन्हें उस बारबेक्यू रेस्टोरेंट से उम्र भर के लिए बैन कर दिया गया। एक बहुत ही खास एजेंट 2019 के सबसे
अजीब मामलों में से एक में यह हुआ कि एक अमेरिकी महिला 3 दिनों तक कई बार CIA मुख्यालय में बार बार जाती रही। उसको एक बड़ी ही विचित्र से स्टाफ मेंबर की तलाश थी। तकनीकी रूप से देखा जाए तो मुख्यालय में उसका बार बार जाना घुसपैठ कहलाएगा, लेकिन यहाँ बात कानून के दायरे से परे थी। हर बार जब वो प्रवेश करती तो वो एजेंट पेनिस से बात करने की मांग करती। उसने जोर देकर कहा कि उसे इस यूनिक नाम वाले एजेंट द्वारा CIA में शामिल होने के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन कर्मचारियों ने उसकी इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। एक खुफिया इमारत में प्रवेश करना, वो भी बार बार, उसकी कोशिशों की वजह से उसे क्लास B के दुष्कर्म के आरोपों में हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों को इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था कि CIA के बैक ऑफिस में कहीं पर एजेंट पीटर एनिस अपनी भर्ती की हुई इस महिला का इस दिन तक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे आने में इतनी देर क्यों लग रही है। सेल्फी स्लिप अप। टेक्नोलॉजी की वजह से 2014 में एक और बेवकूफ अपराधी का पतन हुआ। जब अपराधी लंदन के एक जौहरी के महंगे गहने लेकर भाग गया तो शायद वो अपने आप को इस हुनर का मास्टर समझ रहा होगा, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसने वहां से बाहर निकलकर भागने की जल्दी में अपना मोबाइल फोन और बैग वहीं छोड़ दिया। और पुलिस के लिए बेहद आसान हो गया। उसने लॉक स्क्रीन पर अपनी सेल्फी लगाई हुई थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अब तक सफलतापूर्वक $3 लाख का कीमती सामान चुराया हो, इसको बहुत बड़ी भूल ही कहेंगे। लाइसेंस और मास्टिफिकेशन। ड्रिंक करके ड्राइविंग करना वाकई बेवकूफ़ी भरा होता है, लेकिन 2018 में कनाडा के एक ड्राइवर ने नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए और भी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी जब उसे रोककर उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मांगा गया। नशे की हालत में उसने गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपने लाइसेंस के बजाय वो हैमबर्गर पकड़ा दिया जिसे वो खा रहा था। ये देखकर हैरानी होती है कि उसने इतनी दूरी तक गाड़ी कैसे चला ली। कहने की जरूरत नहीं है कि ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर नशे और खतरनाक ड्राइविंग का आरोप लगाया गया। उसका दुर्भाग्य था कि पुलिस वालों का पेट भरा हुआ था। नजरों से ओझल। एक चोर ने पिछली खिड़की से एक घर में घुसने की कोशिश की और फिर जल्दी ही गायब हो गया। तो भयभीत मकान मालिक ने समझा कि उसने जब जोर जोर से पुलिस को आवाज लगाई तो वो डर के भाग गया होगा, लेकिन जब पुलिस जांच करने पहुंची तो उन्हें पता चला कि चोर अभी भी घर के आंगन में ही था। बड़ी अजीब बात है कि भागने के बजाय चोर आंगन में रखी कुर्सी पर बैठ गया, एकदम बिना हिले डुले, ताकि वो किसी को ना दिखे। उसकी बदकिस्मती से पुलिस अधिकारी जुरासिक पार्क फिल्म के टी-रेक्स नहीं होते हैं जो सिर्फ हरकत करने पर ही आपको देख पाए, क्योंकि ये वास्तविक दुनिया है। कुर्सी पर बैठे चोर को तुरंत देख लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। बदकिस्मती की खिड़की। और ये आखिरी है लेकिन कम नहीं है। ये भौचक्का चोर सीधे सीधे अपराध करते हुए पकड़ा गया जब उसकी चोरी की कोशिश के आखिर में ये हुआ कि उसी खिड़की से उल्टा लटक गया। दिन के उजाले में एक खुली हुई छोटी सी खिड़की से चढ़ने की कोशिश करने के दौरान चोर की पैंट खिड़की के फ्रेम में फंस गई और वो 1 घंटे से अधिक समय तक उल्टा लटका रहा। जब भीड़ इस अनाड़ी मुजरिम का मजाक उड़ाने लगी वहां पर इकट्ठी हुई तो उसने उन्हें समझाने की कोशिश की वो तो किसी और को इस घर को लूटने से रोकने की कोशिश में वहां फंसा है, लेकिन उसके हाथ में जो हथौड़ा था वो कुछ और कहानी कह रहा था। वहां फंसने के बाद बचने की कोशिश करते हुए वो इस हथौड़े से उस बड़ी सी खिड़की को तोड़ देता है। जाहिर है कि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और एक अंग्रेजी समुदाय होने के कारण किसी ने उसे जाने भी नहीं दिया। पुलिस के आने तक उसे वहीं पर लटका हुआ छोड़ दिया। इन अपराधियों की मूर्खता का प्रदर्शन देखकर क्या आप भी उतने चकित हुए जितना कि मैं? आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य किसे देखकर हुआ और क्या आपने कभी किसी अपराधी को अपनी मूर्खता की वजह से नाकाम होते हुए देखा है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।